पहलगाम अटैक के वक्त इंडिया एक नहीं बल्कि दो जंगें लड़ रहा था। एक तरफ हम पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, तो पूरी दुनिया जानती है, मगर दूसरी तरफ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसी सेम समय पर हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक इनविजिबल वॉर लड़ रहे थे, डिप्लोमैटिक वॉर। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमला कर रहा है? यह बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरह से धमकी ही दे दी कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया को क्विट कर दो। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. अब ये धमकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करती है। ट्रंप जो कुछ ही सालों पहले तो मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहा था। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. And he's a very smart man and a great friend of mine, actually. पॉडकास्ट में जाकर पीएम मोदी को द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, टोटल किलर बोल रहा था। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. बड़े क्राउड के सामने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था। Prime Minister Modi, wishing you a very happy birthday. Happy birthday. मगर वही ट्रंप आज एक के बाद एक कंप्लीटली एंटी इंडिया डिसीजंस ले रहा है। आप खुद ही देखो, 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक भयानक आतंकवादी हमला किया, पहलगाम अटैक। लेकिन इसके बस 4 दिन बाद जानते हो क्या हुआ? अमेरिका ने उल्टा इंडिया की इकोनॉमी पर एक भयानक वार किया। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए। अब गेस करो, यह अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का मालिक कौन है? वेल, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, जिनका इसमें 60% स्टेक है। सो मतलब पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को आप एक क्रिप्टो एटीएम बनाने दे रहे हो, जिसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जैसे वेपन परचेज, ड्रग स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस पूरी डील को एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनेंस के फाउंडर ने ब्रोकर किया। एंड यू नो व्हाट, इसके कुछ ही दिनों बाद उसी बाइनेंस के फाउंडर का हमारे देश की इकोनॉमी पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरा देखना। इंडियन इकोनॉमी एक शार्प डाउनफॉल पर है। इनके हिसाब से इंडिया को मल्टी बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इनके हिसाब से यूएस पाकिस्तान डील के तुरंत बाद इंडिया अचानक से एक डूबती हुई इकोनॉमी बन गई, और पाकिस्तान जो अब तक आईएमएफ से 28 लोन्स ले चुका है, जैसे तैसे करके अपने दिन काट रहा है, वो साउथ एशिया का अगला इकोनॉमी